जय हिंद, भारत माता की जय। जय सनातन। मेरे सभी दोस्तों को एक्स मुस्लिम हीना का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, जब मैं अपने पिछले वीडियो पर काम कर रही थी जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर था, तब मेरा ध्यान एक बात ने खींचा और जब मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा मैंने रीड किया, तो मेरी आत्मा दहल गई थी। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो जो चीज़ें इतिहास की हमसे छुपाई गई हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जब भी मेरे सामने ऐसा कोई टॉपिक आए जो कि सभी को पता होना चाहिए, आज की जनरेशन को खास करके पता होना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर काम करूँगी और आप लोगों के सामने उसका वीडियो बना कर लाऊंगी। यही मेरा कर्तव्य पालन में करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की एक सोच रखी। तो मैं आपसे यही बताना चाह रही थी कि किस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा और क्यों मेरी आत्मा दहल गई थी। मेरा ध्यान खींचा है मोपला कांड ने। फ्रेंड्स, मोपला कांड, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? ये केरला की सच्चाई है, हमारी हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे हम सब से छिपाया गया। इतना बड़ा कांड छिपाना आसान नहीं था, इसलिए उसे मोपला रेबिलियन मोमेंट का या फिर कहें तो मोपला विद्रोह का नाम दिया गया। आज 100 साल से ऊपर गुजर गए और हमें हकीकत का पता ही नहीं। ये बात है 1921 की, जब मोपला नरसंहार हुआ था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर जो मेरा वीडियो था, उस पर मैंने आपसे खिलाफत मूवमेंट का जिक्र किया था। खिलाफत मूवमेंट जो कि हकीकत में खलीफा मूवमेंट था। दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान खलीफा को अपना अनुयायी मानते हैं और ब्रिटिशर्स ने खलीफत को विराम लगाया था, जिसका विद्रोह दुनिया भर के मुसलमान कर रहे थे, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद। इनका साथ दिया था इंडिया से महात्मा गांधी ने और नेहरू। नेहरू और गांधी जोरों शोर से इनका सपोर्ट कर रहे थे और हिंदुओं को प्रोत्साहित कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए। गांधी और नेहरू की बात मानते हुए भारतीय हिंदुओं ने खिलाफत मूवमेंट का पूरा सपोर्ट किया। केरला के वरियम कुन्नन भी खिलाफत मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं द्वारा किए गए दान से हथियार खरीदे, जैसे कि बंदूकें, तलवारें, छुरियां, और ये छुरियों का जिक्र मैं आगे आपको बताऊंगी। विलियम और उनके साथी जैसे कि अली मुसलियार, सीपी कोयल तंगल, चामराज श्री तंगल, ये सभी मक्का से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर लौटे थे। इन सभी ने खिलाफत मूवमेंट का पूरा सपोर्ट किया। विलियम ने खिलाफत मूवमेंट के लिए एक आर्मी तैयार की, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के रिटायर्ड सोल्जर्स थे और केरला के सारे नौजवान युवा शामिल हुए थे, और इनकी आर्मी की स्ट्रेंथ थी 60,000 लोगों की। विलियम ने जो हथियार खरीदे थे, उनमें से एक खास तरीके का चाकू था, जिसे मोपिला छुरी या मोपला स्वॉर्ड कहा जाता था। उन्होंने मालाबार के सभी मुसलमानों के बीच ये बंटवाया। दिन आया 22 अगस्त 1921 का, जिस दिन विलियम की खिलाफत आर्मी फुल यूनिफॉर्म में रोडों पर परेड करने लगी। मालाबार के जमात मस्जिद में मालाबार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अली मोसलियार को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया गया। मालाबार को बाकी हिंदुस्तान से काटने के लिए रेलवे लाइंस को तोड़ दिया गया, टेलीग्राम लाइंस को कट कर दिया गया, और रही बात रोडवेज और रनवेज की, तो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ब्रिटिश फ्लैग्स को मुस्लिम फ्लैग से रिप्लेस किया जाने लगा। इतना ही नहीं, मंदिरों से भी ध्वज उखाड़े जाने लगे और वहां पर मुस्लिम झंडे लहराने लगे। देखते ही देखते आंदोलन ने एक खूनी रूप ले लिया। मंदिरों को लूटा जाने लगा, मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा। मोपला के हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए जो दान दिए थे, उसी से खरीदे गए हथियार उन्हीं पर चलाने लगे। मोपला छुरी मालाबार के हिंदुओं की पीठ में उतारी जाने लगी। मालाबार में हो रहा नरसंहार एरनाड और वेलुवनाड में भी पहुंच चुका था। हिंदुओं के घर लूटे जाने लगे, उन्हें मारा जाने लगा। इतना ही नहीं, इस्लाम को फॉलो करते हुए हिंदुओं को जिंदा जलाया जाने लगा। उनकी बहन बेटियों को उठाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। मंदिरों में गौ हत्याएं की गई और मंदिरों को जलाया गया। हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूलवाया गया।
हिंदू महिलाओं के साथ जबरन निकाह किया गया। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रिपोर्ट्स, इस तथाकथित एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में 10,000 हिंदूज मारे गए, 20,000 हिंदुओं को जबरन इस्लाम को बुलवाया गया। इतना ही नहीं, तकरीबन 1 लाख हिंदू अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। देश भर में इस खबर से सन्नाटा सा पसर गया। एनी बसंत ने अपने लेटर में कहा, ऐसे बहुत से अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। मालाबार ने हमें सिखा दिया है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ है, और हम भारत में इसका कोई और नमूना नहीं देखना चाहेंगे। मालाबार से बाहर के मुसलमान और श्रीमान गांधी कैसे इन मोपलाओं को बचा रहे हैं, वो भी हमने देख लिया है। गांधी का कहना है कि वो तो केवल विद्रोही हैं, जो बस वो कर रहे हैं जो उन्हें उनका मजहब सिखाता है। मुझे भी लगता है कि ये सच है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं को केवल इसलिए प्रताड़ित करे कि वो अपने सदियों पुराने धर्म को त्याग दें। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया था, उससे सभी लोग अचंभे में थे। नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, लूट खसोट, आगजनी और तोड़फोड़, क्रूरता और बर्बरता की सभी सीमाएं लांघकर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई। इस दुर्गम स्थान पर सेना का पहुंचना सरल नहीं था। ये कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। हैरान तो मैं तब हुई जब महात्मा गांधी जी की महान बातों को मैंने सुना। मौलाना हजरत मोहनी मानते हैं कि मोपला जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद के नियमों के अनुसार जो शत्रु का साथ देते हैं वो भी शत्रु होते हैं। हिंदुओं ने सरकारी अधिकारियों को सूचना दी थी, इसलिए वो शत्रु हो गए। वाह, देखिए आपने महात्मा गांधी की महानता। ऐसा नहीं लग रहा कि गांधी जी इस हत्याकांड को सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे जो इनका स्टेटमेंट है उससे तो ये बात पूरी पुख्ता हो जाती है। Hindus should not harbor anger against Muslims. Even if the latter wanted to destroy them, even if the Muslims wanted to kill us, we should face death bravely. ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में मोपला का जिक्र बहुत ही कम बार आता है। मोपला रेबिलियन ऑफ 1921 के तौर पर ही इसे पढ़ाया जाता है। बात एनसीईआरटी की बुक्स की कही जाए या फिर वेस्ट की कही जाए, बहुत ही कम बार मोपला हत्याकांड का जिक्र आता है, और जब आता है तो मोपला रेबिलियन मूवमेंट ही कहा जाता है। मोपला में हुए हिंदू जेनोसाइड के तकरीबन 100 साल बाद 2023 में जब एनआईए ने पीएफआई के देश भर में मौजूद ऑफिसेज पर छापा मारा, तब पता चला कि पीएफआई की ओरिजिन भी केरला की है और उनके टॉप कैडर्स भी केरलाइट्स हैं। इन रेड्स में पता चला कि पीएफआई ने इंडिया को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पीएफआई मोपला कांड मॉडल फॉलो करने वाला था। दोस्तों, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की है समाज में इस कल्ट के खिलाफ जागरूकता फैलाने की, और आप सबसे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भले ही आवाज़ ना उठा सके, किंतु कम से कम आवाज़ उठाने वाले का साथ तो दे ही सकते हैं। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय।